हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। सवाल कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हल लिखते हैं। माना संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। कोई भी संख्या बनती है तो वह इकाई और दहाई से मिलकर बनती है। इसलिए मान लेंगे आपकी इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तब संख्या क्या होगी? तब संख्या होगी 10 दहाई का अंक y प्लस इकाई का अंक x, ये हो जाएगी संख्या। प्रश्नानुसार सवाल कह रहा है अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है। अंक हमने माना है x, अंक माना है y, इन दोनों का योग यानी x प्लस y बराबर 9। क्वेश्चन नंबर 1। फिर कहा कि इस संख्या, जो आपने संख्या लिखा है 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, अंक पलटिए x y के जगह पे, y x के जगह पे, 10x प्लस y पलट दिए, का 2 गुना, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ये दोनों बराबर हैं। यहां से देखिए 10 9 से गुणा होगा 90y प्लस का 9x इक्वल टू 20x प्लस का 2y, तो ये 90y को इधर लाएंगे तो माइनस का 2y बराबर में 20x, 9x को उधर ले जाएंगे माइनस का 9x, ये 88y इक्वल टू हो जाएगा 11x। 11 से आप भाग कर दीजिए तो 88y अपान में 11 इक्वल टू में x, 11 बटे 88, 8 बार में खत्म, तो ये हो जाएगा आपके पास 8y बराबर में x। तो y को उधर भेजिए तो x माइनस 8y बराबर में 0। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 इसके नीचे लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू में 9। ये समीकरण नंबर 1 है, यहां पे लिख दिए। इसके नीचे सवाल कर रहा है विलोपन विधि से हल करना है, तो देखिए घटा दीजिए आप, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, -8 माइनस वाई मिलके हो जाएगा माइनस का 9y इक्वल टू में माइनस का 9, तो y इक्वल टू हो जाएगा -9 अपान 9 इक्वल टू में y की वैल्यू 1। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए आप, तो x प्लस वाई के जगह पे 1 इक्वल टू 9, तो x बराबर हो जाएगा 9, y 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x बराबर हो जाएगा 8। x की वैल्यू आ गई है 8। तब संख्या क्या बनेगी? ठीक है, संख्या क्या बनेगी? संख्या बनेगी आपके पास 10y है, 10y, y के जगह पे 1 प्लस x के जगह पे 8, तो ये हो जाएगी संख्या 10 करने 10 प्लस 8, संख्या हो जाएगी 18। ठीक है, संख्या कितनी हो जाएगी? 18। तो ये रही आपके पास इस सवाल का आंसर। उसने पूछा संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी हुई? 18।
बात समझ में आ रही है? संख्या कितनी हुई? 18। अगर आप अपने सवालों को चेक करना चाहते हैं तो देखिए, सवाल का है पहले संख्या के अंकों का योग, अंक जोड़िए। 1 और 8 कितना हुआ? 9। अंकों का योग 9 है। अब संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना कीजिए तो 18 का 9 गुना, 18 नवा 144, 18 बट्ठे 144, 18 नवा 162। फिर कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अंक पलटिए, 8 पहले और 1 बाद में, ठीक है, और इसका 2 गुना, 2 गुना कीजिए। देखिए 2 एक 2, 8 दूना 16, दोनों बराबर आ गया। ये आपका रहा क्या? प्रूफ इसका, अगर प्रूफ देखना चाहते हैं। ठीक, तो ये रहा सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो आइए सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। कह रहा है मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने को कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। आप मान लीजिए कि 100 रुपए के उसने और 50 रुपए के उसने एक्स और वाई नोट प्राप्त किए। आप लिखेंगे हल में, माना मीना ने 50 रुपए के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या y प्राप्त की। ठीक है, तो कुल कितने नोट प्राप्त किए? सवाल में है कि कुल 25 नोट प्राप्त किए। अगर 50 रुपए के नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है, तो कुल नोट कितने हैं? x प्लस वाई, x प्लस वाई, और कुल नोट कितने हैं? 25। तो समीकरण नंबर 1 बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 25। ठीक, अब सवाल कह रहा है कि 50 रुपए के नोट की संख्या कितनी है? x है। ठीक है, 50 रुपए के नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। तो कुल 2000 रुपया निकाली तो कुल कितने पैसे हुए? तो 50 रुपया के नोट की संख्या x है, टोटल नोटों की संख्या x, और 50 रुपए का नोट है, एक नोट 50 रुपए का है, तो टोटल पैसा हो जाएगा 50x। ऐसे ही टोटल y नोट है और एक नोट 100 रुपए का है, तो टोटल हो जाएगा कितना? नोटों की संख्या टोटल y है और एक नोट 100 रुपए का है, तो ये हो जाएगा कितना? पैसा 100y, ये हो जाएगा पैसा। दोनों का योग यानी दोनों को मिलाकर कितना रुपया निकाली है? 2000। क्वेश्चन नंबर 2, इसको हल कर दीजिए। तो समीकरण 1 में आप 50 से गुणा कर लीजिए या 100 से। समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर गुणा करते हैं 100x प्लस का 100y बराबर का 2500, और ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ये है 50x प्लस का 100y बराबर में 2000। दोनों ही पॉजिटिव है, आप घटा लीजिए। घटाने पर माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये
100 में से 50 जाएगा तो 50x, ये 2500 में से 2000 जाएगा तो 500, तो x की वैल्यू आ गई है 500 बटे में 50, तो x की वैल्यू आ गई है 10। ठीक है, यानी यहां से आप लिखेंगे x बराबर 10, x बराबर 10। x का मान समीकरण x का मान समीकरण एक में रख दें, एक में रखने पर यह समीकरण एक रखिए, यहाँ पे 10 10 10 10 प्लस वाई बराबर में 25, तो y बराबर में 10 उधर जाएगा, 25 माइनस 10, तो y की वैल्यू आ गई है 15। आप कहेंगे x माने 50 रुपए के नोटों को, तो आप कहेंगे 50 रुपए के नोट की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना है, 10 है, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना है, 15 है, कितना है, 15 है। ठीक है, ये रहा सवाल नंबर कितना, 2 का पार्ट नंबर 4। अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। आइए देखते हैं, आइए सवाल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5वां है। ये कह रहा है सवाल, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, फिक्स है, यह किराया फिक्स है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सवाल कह रहा है यहां से, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए आप नियत किराया x है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है। लिख लीजिए आप हल, माना नियत किराया, ठीक है, x रुपया है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है। कितना रुपए है, y रुपए है। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। कितने दिनों तक, 7 दिनों तक। 1 2 3 4 5 6 7 दिनों तक रखी, लेकिन इसमें नियत जो किराया है वह 100 रुपया फिक्स है। कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए। तो 3 दिन के लिए तो 100 रुपया फिक्स है, बाकी 1 दिन के लिए, उसके अतिरिक्त दिन के लिए 1 दिन के लिए y रुपया, तो 4 दिन के लिए 4y। तो यहां से बनेगा x प्लस 4y बराबर का कितना रुपया दिए, 27 रुपए। 27 रुपए, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी। सुशी ने 1 2 3 4 5 दिनों, 3 दिन का तो नियत किराया फिक्स है और प्रत्येक दिन के लिए y रुपया है। 1 दिन के लिए y, तो 2 दिन के लिए 2y, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर का कितना रुपया दिए, 21 रुपया दिए। 21 रुपये दिए, इक्वेशन नंबर 2। घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4y में से 2y जाएगा तो 2y, ये 27 में से 21 जाएगा, 27 में से 21 जाएगा 6, तो y बराबर निकल कर आएगा 6 बटे में 2। y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू कितनी होगी, y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में, किसी एक में रख लीजिए।
समीकरण एक में रखने पर रखिए, यहां पे x प्लस का 4 और y की जगह पे 3 बराबर में 27। x प्लस 4 3 12 बराबर में 27। तो x बराबर हो जाएगा 27, 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12। तो x बराबर हो जाएगा 27 में से 12 निकाल दीजिए, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, 15। x की वैल्यू आ गई है 15। तो जो नियत है किराया 3 दिनों का वह फिक्स है 15 रुपया, और हर एक दिन के लिए 3 रुपया आपको देना पड़ रहा है। यानी नियत किराया कितना है? नियत किराया है फिक्स है 15 रुपये, और अतिरिक्त जो किराया है, अतिरिक्त दिन का किराया वह कितना है? 3 रुपए है। ठीक है, कितना है? 3 रुपए है। तो ये रहा इस सवाल का आंसर। तो ये रहा आपका, ये प्रश्नावली खत्म हो गया। आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।